प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता एकदम सही बात है। कल प्रेयर के बाद राउंड लेकर लौट रहा था, या यूँ कहो कि लौट करके ऑफिस में जैसे ही बैठा तब तक मेरे पीछे पीछे दो लड़कियां आई। क्लास 9th की रही होंगी, बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, प्लीज सर, ये हमारी समस्या है, हम बहुत परेशान हैं, इस बात को लेकर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बताएं, कैसे बताएं आपको। हमारे पास देखिए, ये एक ग्लोब है और दूसरा ये यूनिवर्स का मानचित्र भी है, लेकिन हम करें तो करें क्या। अब तक जितना हम जान सके हैं या जितनी ज्योग्राफी हमने पढ़ ली, उसमें या सर से भी पूछ लिया, मैडम से भी पूछ लिया, अपने मम्मी पापा से भी पूछ लिया, जितने हमारे जानने पहचानने वाले थे सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इसमें स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। एक सांस में उनका एक प्रश्न था मुझसे कि अब आप ही बताइए, हम करें क्या। किसी तरह आप हमें इस ग्लोब में या इस यूनिवर्स मैप में हमको स्वर्ग और नरक दिखा दीजिए। वो क्या चाहती हैं, वो मुझसे इसका उत्तर चाहती हैं। उन्हें इससे क्या मतलब कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। उत्तर देना है। प्रश्न बेजोड़ है, प्रश्न वाकई बेजोड़ है। एक हाथ में ग्लोब लिए हुए हैं और एक हाथ में यूनिवर्स का मानचित्र, और स्वर्ग नरक दोनों गायब। अब क्या है इसमें, न तो उन्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है, न ही नरक दिखाई दे रहा है, और मुझे खोजना है, मुझे बताना है, मुझे समझाना है, मुझे उन्हें इसमें स्वर्ग और नरक दिखाना है। तो मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा, आपकी बात एकदम सही है, बिल्कुल सही है, और मैंने उन्हें संतुष्ट कर दिया। बैठे बैठे मेरे मन में बात आई, ये लड़कियां तो संतुष्ट हो गईं, क्या मैं संतुष्ट हुआ? और अगर इस बात को मैं आपके सामने रखूं तो हो सकता है कि कुछ और भी इसमें हल मिले, रास्ता मिले, या कोई नई बात आई। तो मैंने आपसे आज ये बात की। बात सही है ना? क्यों, वो लड़कियां आज नहीं आई हैं क्या? आएंगे भी नहीं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्वर्ग और नरक कहाँ है? ग्लोब में आपने देखा है या यूनिवर्स के नक्शे में देखा है? आप बताएंगे? कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे ना? आप कहेंगे हम क्यों बताएं? जब आपने उन लोग को बता दिया तो आप हमको भी बताइए, हमको भी समझाइए, हमारा अधिकार है। जब आपने उनको बताया तो आप हमको क्यों नहीं बताएंगे? अरे भाई, बताना ही होगा, क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे। तो लीजिए, अब आप ही की बात मान लेते हैं, हम ही बता देते हैं। तो जान लें, न तो कहीं स्वर्ग है और न ही कहीं नरक। जो भी बातें हैं स्वर्ग नरक की, केवल और केवल काल्पनिक है। सत्य यही है कि यह एक मनोदशा है, मनुष्य का स्वभाव है। वह जो यथार्थ में, वास्तव में नहीं कर पाता, उसे कल्पना में करने की बात सोचकर खुश हो लेता है, और उसी कपोल कल्पना का परिणाम है यह स्वर्ग और नरक। मनुष्य भी बहुत विचित्र प्राणी है। अपने को सही सिद्ध करने के लिए जाने क्या क्या प्रपंच रचता रहता है, और उसी का परिणाम है यह स्वर्ग और नरक। मैं तो यही कहूंगा, जीवन में केवल दो ही रास्ते हैं। एक है विकास का, या सृजन का भी कह सकते हैं, और दूसरा है विनाश का, विध्वंस का कह सकते हैं। जो अपनी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी जो भी उसके अंदर है, जो भी उसके भीतर भरी पड़ी है,
का सृजनात्मक प्रयोग करता है, समझो स्वर्ग का रास्ता चुन लिया। और वही बात बिल्कुल साफ इस तरह जान लीजिए, जिसने भी अपनी इन शक्तियों को सृजन से जोड़ दिया, समझो स्वर्ग स्वयं उसके पास आ गया। और जिसने दूसरा रास्ता तय किया, अब बताने की जरूरत ही कहाँ है कि वो कहाँ पहुंच गया। हम जीवन में जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं या ऐसे कार्य जिससे उन्नति होती है या जो ऊर्ध्व गति करते हैं, निश्चित ही स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। और वे कार्य जो अवनति की ओर ले जाते हैं, अधोगति कराते हैं, निश्चित ही वो रास्ता नरक को जाता है। फिर वही बात, जो दूसरों को सुख दे सकता है वही सुखी हो सकता है, जो दूसरों को दुख देता रहता है अंततः दुखी होकर रह जाता है, क्योंकि वैसी ही स्थितियां, परिस्थितियां उसके अंदर विकसित होने लगती हैं और परिणाम आप समझ रहे हैं, स्पष्ट है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक बात बता दूं, जिसे खुश होना है वह प्रकाश को देखे, जिसे दुखी होना है वह अंधकार को देखे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे जो 2 दिनों के बीच एक रात देखता है, मेरी बात समझ रहे हैं? 2 दिन के बीच एक रात देखता है वह सुखी होता है, और जो 2 रातों के बीच एक दिन देखता है, एक दिन महसूस करता है, एक दिन मानता है, निश्चित ही वह दुखी होता है। तो हम तथ्यों को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होने लगता है। जो अंधेरे को देखता है कहता है जीवन नरक है, जो उजाले को देखता है, जो प्रकाश को देखता है, वह कहता है जीवन स्वर्ग है। अब आप क्या देखते हैं यह आप पर निर्भर करता है, केवल और केवल आप पर निर्भर करता है। जैसे स्वर्ग कल्पना है सुखी लोगों की, ठीक वैसे ही नरक कल्पना है दुखी लोगों की। यथार्थ में यह जगह न तो गैलेक्सी में है, न ही ग्लोब पर है, कहीं भी नहीं है। जो कुछ है बस यही है। बात साफ है, जो सुख की अनुभूति में जीता है वह स्वर्ग में, और जो दुख की अनुभूति में जीता है वह नरक में। चाहे दोनों की परिस्थितियां एक ही क्यों न हो, एक स्वर्ग में जी रहा होता है और दूसरा नरक में जी रहा होता है। जो वास्तव में स्वर्ग और नरक क्या हैं? एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब बात आप पर निर्भर करती है कि आप उस सिक्के का कौन सा पहलू देखते हैं, किस पहलू को अपने सामने रखते हैं, बस निर्भर करता है केवल आपके अपने ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको यह शरीर मिला हुआ है। इससे बड़ा भाग्यशाली होना कुछ भी नहीं है, मेरा मानना है। प्रत्येक जीव को, जिसमें जंतु भी आप ले सकते हैं, मतलब जितने जीवधारी चाहे जिस प्रकार के भी हों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ जान रहे आप? मैं 84 लाख योनियों की बात कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवात्मा की जो मान्यता है उसके तहत उनकी संख्या क्या बताई गई है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती हुई यहाँ तक पहुँचती है जहाँ आप पहुँचे हैं। या यूं कहूँ, प्रत्येक जीवात्मा को कभी न कभी एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा होना होता है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। और बस यही वह स्थान है जहाँ सब कुछ संभव है। बस मनुष्य का स्वरूप प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। एक बार अगर आप मनुष्य हो गए तो समझिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से वह रास्ता जाता है जिससे पुनः लौटने की गुंजाइश नहीं है, और उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। विश्वास माने देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, और वह आपको यूं ही मिला हुआ है। अब आप किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे यह आपके हाथ है। एक रास्ता मोक्ष का है, दूसरा रास्ता स्वर्ग का है, तीसरा रास्ता नरक का है, और एक और रास्ता है जहां आप स्वयं खड़े हैं, जिसे मैं चौराहा कह रहा हूं। क्या वहां रह पाएंगे या फिर
लौट पाएंगे? क्या सोचते हैं आप? लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लौटने के लिए जो यात्रा है वो बड़ी कठिन है। क्यों कठिन है? कि फिर वही यात्रा करनी होगी, फिर 84 लाख योनियों में भटकना होगा आपको, तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिलना है। अब सोचिए, इससे दुरूह और कौन सी यात्रा हो सकती है, इससे कठिन और कौन सी बात हो सकती है। अब यह आपको सोचना है कि क्या अभी भटकाव बाकी है या इतना इसके पीछे भटक चुके हैं, क्या वह कम है? अगर कम है तो कोई बात नहीं, और अगर भटकाव पूरा हो गया है तो आपको आगे की सोचना है। आगे की बात क्या है? अब आपको मोक्ष का रास्ता तय करना है, अब आपको निर्वाण का रास्ता तय करना है। तय आपको करना है, बताना मुझे है, समझाना मुझे है, कहना मुझे है। मैंने अपनी बात कह दी, अब आपने क्या तय किया ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, फिर आप कहेंगे कि बहुत सरल सपाट तरीके से आपने कह दिया कि मोक्ष का रास्ता तय कर लीजिए। मोक्ष का रास्ता कैसे तय होगा, ये भी हमें बताना होगा। नहीं, आज सबसे बड़े विद्वान हम ही है ही हैं, सबसे हमें को आता है। चाहे ज्योग्राफी पूछिए, चाहे हिस्ट्री पूछिए, अब मोक्ष का रास्ता बता दें आपको। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बता पाए, हम ही बचे हैं। सरल रास्ता तो बता सकते हैं। सरल रास्ता चाहिए आपको, कठिन वाला नहीं, सरल वाला रास्ता जान लीजिए। सा विद्या विमुक्ते, विद्या वही है जो आपको मुक्त करे या जो आपको मोक्ष प्रदान करे। अब आप जाने, आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप ज्ञानी बन रहे हैं, या आप मात्र सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। इस पर मैं बहुत बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आप सूचना एकत्रित कर रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, और सारा का सारा ज्ञान विद्या नहीं है। ये बात आप मान लीजिए। विद्या वही है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है, जो आपको मुक्त कर सकती है। तो मुक्त होना क्या है आपके लिए, या यहाँ जिस संदर्भ में बात कही जा रही है उसके लिए, मुक्त होना निर्विचार होना है। जहाँ विचार शून्य हो जाए या आपका प्रवेश शून्य में हो जाए। मुक्त होना वहाँ पहुँचना है जहाँ सब कुछ होते हुए भी केवल चेतना ही शेष रह जाए, उसी का बोध रह जाए जो सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक है। फिर वहाँ से लौटना नहीं होता, लौटने का सवाल ही नहीं है, लौटने की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ लौटने की बात ही नहीं है, वहाँ से लौटना संभव ही नहीं है। यही विद्या है, यही मोक्ष का मार्ग है। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने विद्या को समझ लिया, जिसने विद्या पा लिया, निश्चित ही उसने वह सब पा लिया जिसके लिए उसको यह शरीर मिला हुआ है। यानी यह मनुष्य का शरीर जिस उद्देश्य से मिला है वह क्या है? विद्या है। और अगर आपने विद्या पा लिया तो समझो आपने मोक्ष पा लिया, आपने मुक्ति पा ली, आपके इस शरीर का साधन सध गया। और मेरा विश्वास है कि आप इस दिशा में लगे हैं, जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कल आप भी इस उद्देश्य के चरम पर होंगे, अपने लक्ष्य पर होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।